ठीक है, अब आ रहा है ना आवाज? अब आवाज आ रहा होगा? ठीक है। यस। ठीक है। तो अब अपने करने वाले हैं, है ना? अपने समझ गए कंडीशंस क्या क्या चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ठीक है, अब अपने को समझना है रीजंस क्या क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने का। रीजंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकरिंग। क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाता है सोसाइटी में, पॉसिबल कैसे है ये। तो सबसे पहला रीजन है अपना नेचर एंड टाइप। नेचर एंड टाइप ऑफ person who buys the product. Type of person who buys the product। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है अपने को कि किस हिसाब का आदमी, देखो हर आदमी सेम नहीं होता, ठीक है? तो हर आदमी को सेल करने का तरीका भी अलग होगा। तो आराम से अपने उस हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, किसी को ज्यादा दाम में, किसी को कमती दाम में। कोई ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा दाम में, कोई कमती है तो उसको कमती दाम में, राइट? उस हिसाब से अपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। सेकंड, difference in the locality। difference in the locality। yes, there is a big difference in the locality। तुम अगर कोई सामान ऐसे जाके से कोई पॉश एरिया में जाके खरीदेगा, ठीक है, तो उसका ज्यादा दाम दाम पड़ेगा। तुम लोकल एरिया में खरीदेगा तो वो कमती दाम पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपने बोलते नहीं है कि भाई बड़ा बाजार, जैसे यू वोंट अंडरस्टैंड। सो देयर इज दिस मार्केट इन कोलकाता, ठीक है, बड़ा बाजार, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है वो, राइट? तुमको तुम सोचो तुम कोई मॉल में जाके कोई सामान खरीदेगा, ठीक है ना, तो यू विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट। पर तुम वही सामान बड़ा बाजार में खरीदेगा ना, यू विल गेट एट अ चीप प्राइस। सो डिफरेंस इन द लोकेलिटी, विच मीन्स जो बड़ा बाजार में जो आदमी बेच रहा है सामान, उसका मॉल में भी दुकान है, उसका दुकान मॉल में भी है, उसका दुकान बड़ा बाजार में भी है। वो बड़ा बाजार में सस्ते में बेचेगा, वहां पे महंगे बेचेगा। सो दैट डिपेंड्स। सो डिफरेंस इन दी लोकेलिटी। ठीक है। थर्ड क्या हो गया? डिफरेंस इन इनकम, एज, साइज ऑफ परचेज, टाइम ऑफ परचेज, है ना? दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकरिंग। अलग इनकम है, एज अलग है उनसे अलग, जैसे यंग और ओल्ड वाला सीन। ठीक है, साइज ऑफ परचेज भी है ना, साइज ऑफ परचेज ज्यादा खरीदेगा सस्ते में, कमती खरीदेगा, सब बोल चुका हूं मैं, ठीक है ना? आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। सर्टेन पॉइंट्स जो मैं बोल चुका हूं, बस लिख रहा हूँ वो चीज, ठीक है ना, ताकि अपने नोट्स में वो मेंशन रहे। कूल। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो प्रोफेसर पिगाउ थे ना, प्रोफेसर पिगाउ, जो अपने बिजनेस साइकिल में पढ़े थे, उन्होंने बोला कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ना अपने तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी ना तीन तरीके से होता है। तो उन्होंने बोला दैट चलो लेट्स नेम इट एज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्या है एग्जैक्टली exactly ये? So there are three degrees. There are three degrees of price discrimination. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि एक मोनोपोली हर एक इंडिविजुअल को ना एक अलग मार्केट समझ लेता है। मैं क्या बोला? एक देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अपने को मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि वो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग मार्केट समझ लेता है और उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। लाइक लॉयर्स, लाइक डॉक्टर्स, ठीक है ना? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं लोगों से। इसको बोलते हैं अपने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये लोग अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, और किस हिसाब से करते हैं? उतना करते हैं जितना वो सामने वाला पे करने को तैयार है। विच मीन्स वो लोग उतना उससे प्राइस चार्ज करते हैं जिसके मदद से वो लोग उनका सारा कंज्यूमर सरप्लस चूस ले। कंज्यूमर सरप्लस, यू रिमेंबर? मैं कितना पे करने को तैयार हूं माइनस मुझे कितना पे करना पड़ेगा, राइट? तो जो मोनोपोली है ना, वो उनसे उतना ही प्राइस मांग लेता है जितना वो एक्चुअल में पे करने को तैयार होता है, और इस वजह से वो लोग उसका सारा कंज्यूमर सरप्लस खा लेता है। दिस इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि अपने जो, जैसे जैसे मैं बोला था कि अगर अपने ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अपने को कमती पड़ रहा है, कोई कमती खरीद रहा है तो उसको ज्यादा पड़ रहा है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं अपने सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बोला मैं, अगर अपने कमती खरीद रहे हैं तो अपने को ज्यादा दाम पड़ेगा, अपने ज्यादा खरीद रहे हैं तो अपने को कमती दाम पड़ेगा। सो दिस इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम लोग मार्केट को ना कुछ सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं, हम लोग मार्केट को कुछ सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस हिसाब से हम लोग डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं। दिस इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक यूसेज के लिए अलग, कमर्शियल यूसेज के लिए अलग, ठीक है। सीनियर सिटीजन से रेलवेज में कमती प्राइस चार्ज होगा, है ना, और यंग पॉपुलेशन से ज्यादा प्राइस चार्ज होगा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स इन द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो लेट्स राइट इट डाउन। एक मिनट रुकना। ओके, सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें क्या करते हैं अपने, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट separates monopolist separates the market into each individual, the market into each individual, अलग अलग इंडिविजुअल को एक पूरा मार्केट बना लेता है, ठीक है। it each individual consumers and charge them prices, and charge them prices they are willing to pay, they are willing to pay, and therefore extracting all their all of their कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस खा लेता है। सेकंड हो गया सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, अच्छा पहले फर्स्ट डिग्री का एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट डिग्री का एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज to different prices are charged for different quantity, for different quantity purchased, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटी आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटी परचेज, तुम ज्यादा खरीदेगा तो तुमको कमती दाम पड़ेगा, तुम कमती खरीदेगा तुम ज्यादा दाम पड़ेगा, है ना।
more quantities if purchased are sold for less price than purchasing a single quantity. ठीक है, देन परचेज सिंगल क्वांटिटी। आई होप है ना उसके साथ रिलेट कर पाएगा। एक और चीज होता है सेकंड डिस्क्रिमिनेशन में, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर कंजिक्यूटिव परचेज। अब ये कंजिक्यूटिव परचेज क्या हो गया, इसका मतलब कि एक लिमिट के बाद अगर मैं किसी चीज को कंज्यूम करूंगा तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। बूढ़ा पहले पहले इनिशियली याद है ऐसा होता था कि अगर तुम से इंटरनेट बढ़ाया 1 GB का, ठीक है, 1 GB यूज करने के बाद तुम्हारा तुम्हारा अगर प्रीपेड कनेक्शन है तो तुम्हारे बैलेंस से रुपया कटने लग जाता था, राइट। तो वही होता है, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर कंसेक्यूटिव परचेज, विच मींस अगर तुम 1 GB तक यूज कर रहे हो तो तुम्हारा एक लेवल ऑफ प्राइस है ना, विच मींस कितना था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट अगर तुम 1 GB के बाद कर रहे हैं तो हर एक MB के लिए कुछ 60 पैसा या 1 रुपया ऐसा टाइप सीन था, राइट। तो वही है, तो 1 GB सोचो 250 रुपया में आ रहा है, लेकिन उसके बाद अगर तुम खर्च करेगा तो वो 1 GB 1024 रुपया का आएगा, राइट। सो डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर कंसेक्यूटिव परचेज, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल से अपने है ना मॉल में बिस्किट्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, सोप्स, फिर वोडाफोन लिख दे रहा हूं मैं, है ना, वोडाफोन से इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, वोडाफोन इंटरनेट कनेक्शन ऐसे चार्ज डिफरेंटली फॉर डिफरेंट लिमिट्स, राइट। दैट इज सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बिस्किट सोप्स के साथ होता है ना, आप इतना खरीदोगे तो आपको सस्ते मिलेगा, आप कमती खरीदोगे तो आपको नहीं मिलेगा उस दाम पे, राइट। दैट इज सेकेंड डिग्री। और एक है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, हियर मोनोपोलिस्ट, जो मैं बोला, इट सेपरेट्स द मार्केट इनटू डिफरेंट सब मार्केट्स, राइट। हियर मोनोपोलिस्ट सेपरेट द मार्केट into different sub-markets, right? Into different sub-markets and charges different prices and charge different prices to them at different sub-markets. एट डिफरेंट सब मार्केट्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना वो ईव्यूज वाला एग्जांपल याद है जो मैं ऊपर लिया था, ईव्यूज एक सॉफ्टवेयर है ना, वो एग्जांपल यहाँ पे भी आ जाता है कि यहाँ पे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रहा है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया डंपिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया डंपिंग चार्जिंग। एक डंपिंग मतलब क्या हो गया कि चाइना सस्ते में सामान को बनाया, एकदम बहुत मैसिवली क्वांटिटी में बनाया, सस्ते में बनाया और डंप कर दिया दूसरे कंट्री में, ठीक है। एक कंट्री में ज्यादा दाम में बेच रहा है, एक कंट्री में कमती दाम में बेच रहा है, दैट इज डंपिंग, ठीक है। फिर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज। जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज एंड लोअर प्राइस फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, लोअर प्राइस फॉर सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर पार्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री क्या था, हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग मार्केट बनाना। सेकेंड डिग्री क्या था,
ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा कमती दाम में, कमती क्वांटिटी खरीदेगा ज्यादा दाम में, या फिर एक लिमिट से ज्यादा परचेज करेगा तो अलग दाम, एक लिमिट तक परचेज करेगा तो कमती दाम। थर्ड डिग्री में क्या है कि मार्केट है अपना, उस मार्केट को छोटे छोटे, उस मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस मार्केट को अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट में नहीं, फर्स्ट डिग्री जैसा नहीं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया मार्केट को, और उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज करे डिपेंडिंग ऑन दी इलास्टिसिटी दे हैव। अगर इन इलास्टिक है तो ज्यादा कर सकते चार्ज, अगर इलास्टिक है तो कमती करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ही अपने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि है ना अब अपने समझेंगे कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अपने इक्विलिब्रियम कैसे पाए। हम लोग देखें कि अगर सिंपल मोनोपोली है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो अपने इक्विलिब्रियम कैसे पाएंगे, जहां पे एम आर इक्वल्स टू एम सी है उतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, उससे अपने को प्राइस निकल जाएगा। सो वी विल बी एट इक्विलिब्रियम वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, राइट। हाउएवर अब अपने को ये समझना है कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कैसे करेंगे सर, इतना सारा सब मार्केट्स, उनका क्या अलग अलग डायग्राम बनेगा, उससे अपने कैसे समझेंगे कि किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। एक मिनट होल्ड करना। हेलो। सो व्हाट आर वी टॉकिंग हियर। देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। अब यहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं कि फाइनली अपने कैसे एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचेंगे। तुम लोग देखा परफेक्ट कंपटीशन में अपने कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंच रहे थे, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, है ना। यहाँ सिंपल मोनोपोली में कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंच रहे थे, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी। वैसे ही हम लोग मोनोपोली में कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, लेट्स सी। सो I'm naming the heading as equilibrium in price discrimination, equilibrium in price discrimination। सो अगर मुझे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम चाहिए ना, ठीक है, सो आई विल हैव टू, अच्छा आई डिडंट पॉइंट आउट थिंग हियर, एक मिनट। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के नोट्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करो, राइट इट डाउन। टेक अवे ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इट टेक्स अवे only a part of consumer surplus and not the entire consumer surplus like first degree price discrimination। मैं इस पॉइंट को रेड से मार्क कर दे रहा हूं, डू रिमेंबर, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस कैन अराइज फ्रॉम दिस, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग ऑल ऑफ देयर कंज्यूमर सरप्लस, ये और ये पॉइंट, ठीक है ना। सो ये इसको मार्क कर लो अलग से ताकि आपको दिखेगा पढ़ते वक्त नोट्स में। ओके कूल। ठीक है चलो। अब इक्विलिब्रियम इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर मुझे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इक्विलिब्रियम चाहिए ना, सो आई नीड टू आस्क थ्री क्वेश्चंस। तो थ्री क्वेश्चंस which needs to be answered to attain प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तीन क्वेश्चन तुमको आंसर करना पड़ेगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप। पहला मतलब दूसरे क्वेश्चन को तुम पहले आंसर नहीं कर सकता। सो दीज आर द स्टेप्स जिसके मदद से तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अटेंड कर सकता है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है। टू अटेंड इक्विलिब्रियम इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो पहले तो ये डिसाइड करो एज अ सेलर कि तुम कितना प्रोडक्शन करेगा, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद डिसाइड करो कि हर मार्केट में कितना आउटपुट बेचेगा, हर मार्केट में कितना आउटपुट बेचेगा, ठीक है। और तीसरा चीज, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ कि हर मार्केट में कितना आउटपुट बेचेगा, और तीसरा चीज ये बताओ कि किस प्राइस में बेचेगा डिफरेंट मार्केट में, किस
प्राइस में बेचेगा इन डिफरेंट मार्केट, हर मार्केट में तो तुमको अलग अलग प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, तभी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपने इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। नाउ एक चीज ध्यान देना, मैं बोला कि वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कर सकता है, अपने मार्केट को अलग अलग सब मार्केट्स में डिवाइड कर सकता है, मैंने ऐसा बोला। लेट्स अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी दैट देयर इज ओनली टू मार्केट, ठीक है, देयर इज ओनली टू मार्केट ए एंड बी, ठीक है। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम दैट एंड लेट्स कम टू द कंक्लूजन, कैसा दिखता है कंक्लूजन, ओके। सो मैं डायग्रामेटिकली एक बार समझाऊंगा, ठीक है, ये तीन पॉइंट को देखते रहना। सो दिस इज फॉर मार्केट ए, this is for market B. Oh. And this is for market, this is for the total market। तो अपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार मुझको प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, PCR क्वांटिटी, PCR क्वांटिटी, जस्ट अ मिनट होल्ड करना। ओके PCR क्वांटिटी, ठीक है। देखो एक होता है टोटल मार्केट, ठीक है। सो वी हैव डिवाइडेड द मार्केट इनटू सब मार्केट ए, दिस इज सब मार्केट बी, ठीक है, ओके। तो मैं इन दोनों मार्केट का पहले मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना रहा हूं, ठीक, और एवरेज रेवेन्यू कर्व बना रहा हूं। सो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर मार्केट ए एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। अपने जो पुराना वाला एग्जाम्पल था ना उसके हिसाब से चल रहा है, तो उसमें पुराने वाले एग्जाम्पल में मार्केट ही क्या था, इन इलास्टिक था, ठीक है, और मार्केट भी क्या था, इलास्टिक था। सो अगर अपने को चैप्टर याद है डिमांड का, तो जो मार्केट इलास्टिक होता है उसका जो डिमांड कर्व होता है वो होता है फ्लैट, ज्यादा फ्लैटर होता है ना, और जो मार्केट इन इलास्टिक होता है उसका डिमांड होता है स्टीप, जो अपने को दिख रहा है, राइट। दिस इज द स्टीप वाला डिमांड कर्व एंड दिस इज स्टीप वाला मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। अब ये अपने को पता चल गया दोनों मार्केट का डिमांड कर्व, अपने को पता चल गया दोनों मार्केट का डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है, कि मेरे को कितना रेवेन्यू मिलेगा। मुझे अगर निकालना है कि मुझको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि दोनों मार्केट में कितना मार्जिनल रेवेन्यू है। मैं जब उन दोनों मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करूंगा, ठीक है, और उसको मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वेट करूंगा, वेर MC इज इक्वल्स टू MR, ठीक है ना, उस पॉइंट पे तो मेरे को पता चलेगा कि मुझको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। जहां पे MC इज इक्वल्स टू MR होता है, मुझे उतना वही पता चलेगा ना मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तभी तो मैं पहला क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगा,
ठीक है, तो मुझे पहले पता चल गया कि दोनों मार्केट में मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना रहेगा। ठीक है, उसके मदद से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक माई एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम। सो दिस इज, एक मिनट, तो दिस इज माई अग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम। ठीक है, एक मिनट यार, ठीक है, दिस इज माई अग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ यार, हट, बन नहीं रहा है ऐसे। ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, जस्ट बेयर विथ मी। aggregate marginal revenue, and this is my aggregate एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, दिस इज माय एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत ज्यादा ही गंदा बनाया है, क्या हो रहा है? अब बन गया। ठीक है, ओके। सो दिस इज द नीचे वाला जो है ये मेरा अग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू है। अग्रीगेट मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ बोथ द मार्केट। तो ये मेरा पूरा मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक मार्केट में तो स्टीप है ना, और एक मार्केट में फ्लैट है, तो उस हिसाब से मेरा ये डायग्राम बना है। तो चलो, मुझको पता चल गया भाई, ये मेरा अग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, अब अगर मुझको आंसर करना है इस क्वेश्चन को कि यार मुझको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मैं बना दिया मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, जहां पे ये दोनों इक्वेट हुआ है, मैं उतना आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जहां पे ये दोनों इक्वेट हुआ है, ये हो गया मेरा टोटल आउटपुट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, मुझको पता चल गया मुझको टोटल आउटपुट कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन राइज होता है कि हर मार्केट में कितना आउटपुट बेचूं। ये तो टोटल हो गया, क्यू इज द टोटल। ठीक है, मार्केट ए में क्यू ए बेचूंगा, मार्केट बी में क्यू बी बेचूंगा, लेकिन कितना कितना वो कैसे डिसीजन ले? तो वो डिसीजन लेने के लिए भी हम लोग इस मार्जिनल कॉस्ट का ही मदद लेंगे। सो पैरेलली अपने ये जो पैरेलल डायग्राम्स है ना, उस पैरेलल डायग्राम्स में इस मार्जिनल कॉस्ट के मदद से ही पता करेंगे कि अच्छा, आई हैव टू सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ आउटपुट इन मार्केट बी एंड दिस मच अमाउंट ऑफ आउटपुट इन मार्केट ए। ठीक है, सो दिस मच इन मार्केट ए एंड दिस मच इन मार्केट बी। अपने को एकदम क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बी में ज्यादा सप्लाई हो रहा है और मार्केट ए में कम थी, है ना? और यही तो फैक्ट था ना, क्योंकि मार्केट बी में, क्योंकि इट इज इलास्टिक इन नेचर, उसका मार्जिनल रेवेन्यू इनिशियली ज्यादा होगा।
और मार्जिनल रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा तो मैं इस मार्केट में ज्यादा सब्सटीट्यूट करूंगा फ्रॉम द प्रीवियस मार्केट। तो ऑफ कोर्स सब आता है ना कि एक मार्केट में आउटपुट ज्यादा होगा, एक मार्केट में आउटपुट कमती होगा, राइट। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आंसर हो गया, भाई कितना आउटपुट बेचेगा, ठीक है। किस प्राइस में बेचेंगे उसको डिसीजन लेने के लिए अपने सिंपली इस आउटपुट को एवरेज रेवेन्यू के तरफ टान देंगे एंड वी विल गेट द प्राइस, विल गेट द प्राइस हियर एंड वी विल गेट द प्राइस हियर। तो वी कैन क्लियरली सी हियर कि इन इलास्टिक मार्केट में अपने ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक मार्केट में अपने कमती प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं। इन इलास्टिक मार्केट में अपने क्वांटिटी कमती सप्लाई कर पा रहे हैं, इलास्टिक मार्केट में अपने क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू, आई होप यू गॉट इट। ये जो यहाँ पे मैं क्यू दिखा रहा हूं दैट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ठीक है ना। इसके मदद से अपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके मदद से हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए विल बी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी। देखना है तो देखो, ये देखो ना सेम ही तो है। मार्जिनल रेवेन्यू जो मैं मार्केट ए में अर्न कर रहा हूं विच इज दिस, ठीक है, दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू ना, है ना, एंड दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी, राइट। इसके मदद से ही वो जो अपने एग्जाम्पल लिए थे ना एमआर ए इक्वल्स टू एमआर बी वाला, वो यहाँ पे अपने प्रूफ कर दिए डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अपने डिसीजंस ऐसे लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अपने डिसीजंस ऐसे लेते हैं। कूल, क्लियर है, क्लियर हुआ। अपने क्या किए, पहले अपने आउटपुट पता किए, ठीक है, फिर अपने कितना आउटपुट बेचेंगे हर मार्केट में वो पता किए, और फाइनली किस प्राइस में बेचेंगे वो पता किए, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी अटेन इक्विलिब्रियम इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि हर मार्केट में कितना बेचना है, और उसके मदद से ये मैं इसमें पहुंच गया, एम आर ए इज इक्वल्स टू एम आर बी। एम आर ए इक्वल्स टू एम आर बी इज द पॉइंट वेयर आई एम अटेनिंग इक्विलिब्रियम, डोंट फॉरगेट इट। MRA equals to MRB is the point where I am attaining equilibrium, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सॉल्व करने के लिए। कितना आउटपुट प्रोड्यूस करूं, हर मार्केट में कितना आउटपुट बेचूं, और किस प्राइस पे बेचूं। अब देखो मैं वापिस से जा रहा हूं, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको याद है तो क्या बोला था मैंने, आपका कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। एक से दो से ज्यादा सब मार्केट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 सब मार्केट्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सब मार्केट है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर है। इसका कंप्लीट सप्लाई है मार्केट में, कंट्रोल है सप्लाई पे मार्केट में, तो इस वजह से इसका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मार्केट आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, मतलब एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, और यहाँ पे लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक वाला कंसेप्ट भी फुलफिल हो रहा है, विच मीन्स लेस इलास्टिक मार्केट में तुम ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। मोर इलास्टिक मार्केट में तुम कमती प्राइस चार्ज करेंगे, दिख रहा है अपने को। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हुआ। इस वजह से ये जो मार्केट है अपने यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन रिवाइज हो गया, ठीक है, कंडीशन रिवाइज हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट मोनोपोली। कुछ पार्ट बाकी है जो कि आज डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ठीक है, इट विल बी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग अपने इस पे रेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री भी एक बार बता दे रहा हूँ वापस से। फर्स्ट डिग्री हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग मार्केट बनाना। सेकेंड डिग्री ज्यादा खरीदेगा तो कमती दाम पड़ेगा, कमती खरीदेगा ज्यादा दाम। कंटिन्यूअस परचेज करेगा एक लिमिट तक तो सेम दाम, उसके बाद तो ज्यादा दाम। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पूरे मार्केट को अलग अलग सब मार्केट्स में डिवाइड कर दिया, मे बी जोग्राफिकली, मे बी एज वाइज, ठीक है। जोग्राफिकली मतलब अलग एरिया में, मतलब दिल्ली में अलग दाम में बेच रहा है, कलकत्ता में अलग दाम में, मुंबई में अलग दाम में, राइट, दैट इज जोग्राफिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद एज वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यंग पीपल से ज्यादा चार्ज कर रहा है, ओल्ड पीपल से कम ही चार्ज कर रहा है,
है ना? तो वैसे ही टाइम वाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर तुम फ्लाइट, सोचो तुम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लाइट भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है ना, जो एयरलाइन कंपनीज है, करते नहीं है क्या? करते हैं। अगर तुम है ना मतलब तुम्हारे जाने के दिन के कुछ दिन पहले अगर तुम बुक करेगा तुमको ज्यादा दाम पड़ेगा, बहुत पहले बुक करेगा तुमको कमती दाम पड़ेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? सो ऑल दीज आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एयरलाइन तो बहुत बड़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, राइट? आप लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि से यूर ट्रैवलिंग इन द एयरलाइन एंड है ना, तुम गया एयरपोर्ट एंड लास्ट में उनके पास बहुत सारा सीट्स खाली बच गया एंड उनको बेचना है ना? एंड तुम अगर उनके साथ अच्छे से नेगोशिएट कर लिया तो तुम्हारा प्राइस बहुत लेवल पे कमती आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा सर आपने किया? बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, ठीक है? तो क्योंकि मैं पहले से बुक करके जाता है, ठीक है ना, मैं बहुत पहले से प्लान करता हूँ चीज़ों के बारे में। सो इस वजह से मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा, बट है ना, इट एक्चुअली अकर्स अगर आपका किस्मत अच्छा है तो। सो दोज आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना, तुमको कमती दाम में बेच दिया, जो फ्लाइट में बैठे हुए लोग हैं वो लोग ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, ठीक है? अब सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है से से तुम लोग में से, ठीक है, कुछ लोग पहले ज्वाइन किए तो हो सकता है उस टाइम पे कोर्स पे डिस्काउंट था तो तुम लोग को सस्ते मिल गया। कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए तो हो सकता है उस टाइम पे कोर्स पे डिस्काउंट नहीं था तो तुमको महंगे मिला, राइट? सो दैट इज ऑल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना। अब तुम लोग केस करेगा कि सर ऐसे सीआई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, सर ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो इस बारे में किससे बात करो? सिद्धांत भैया से, मेरे से नहीं। ओके, आई वाज जस्ट किडिंग। ठीक है, सो दीज आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल्स, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोपोली, अ लोन सेलर। ठीक है, एक तो एक तो डायलॉग था गेम ऑफ थ्रोन्स से, सो जस्ट बिकॉज आई सेड अलोन ना, तो आई रिमेम्बर। सो इन वन ऑफ माई जीडीज आई यूज दिस डायलॉग। मैं बोला था कि इन द कोल्ड विंटर नाइट the lone wolf dies but the pack survives. So it was a, it was a um, line for teamwork, कि if we are a team we can go far and go stronger, but if we are alone we'll die. So पता नहीं मोनोपोली के साथ ऐसा ही कुछ है। एनीवे anyway, कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं बैठा बट ऐसे ही है ना, आई जस्ट रिमेम्बर अलोन वाला चीज इस तरह से बोला मैं। इट्स अ वेरी नाइस लाइन। लाइक हैव यू सीन गेम ऑफ थ्रोन्स? एनीवन हियर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है किसी ने? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। कब देखोगे यार? अब देख लो यार, अब बड़े हो गए हो। देखो अच्छे अच्छे सीरीज देखो, बहुत नीडेड है। ठीक है, ऐसे भी दिन भर पढ़ते नहीं हो। ठीक है, ओके। ये एक सीरीज है, टीवी सीरीज, गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अपने क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी पकड़ लेंगे, राइट? और कुछ जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो फॉर नाउ, क्योंकि बहुत सारा चीज अपने दिमाग में आज गया है, ठीक है, सो मैं उसको एक जेस्टेशन पीरियड दूंगा ताकि आप लोग उसको एब्जॉर्व कर सको एंड कंप्लीटली अपने माइंड में सेट कर सको। ठीक है, सो बाय। मैं नोट्स भेज दे रहा हूँ, भिजवा दे रहा हूँ मतलब ग्रुप में। ধন্যবাদ স্যার, আরে খুব ভালো।